चलिए आज हम देखेंगे अभ्यास के प्रश्न में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तिथियों के आधार पर योजनाओं को उचित क्रम में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर योजना दी हुई है माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या योजना लागू हुई थी तिथियों के आधार पर। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, पहला उत्तर लिखेंगे, पहला कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, पहला कैबिनेट मिशन योजना सन 1946 ईस्वी को, सन 1946 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखेंगे माउंट बेटेन योजना, माउंट बेटेन योजना, डेज देके लिखेंगे मार्च 1947 ईस्वी को, मार्च 1947 ईस्वी को। उसके बाद अंत में लिखेंगे तीसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, डेट देके लिखेंगे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। इस प्रकार से आप इसे याद भी करेंगे। ठीक है, तो कौन सी योजना कौन से सन में लागू हुई थी, भारत में आई थी। ठीक है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न का उत्तर लिखा है कैबिनेट मिशन क्या है। ठीक है, कैबिनेट मिशन क्या है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सन 1946 में, सन 1946 में इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली ने भारत को स्वतंत्र करने का विचार किया, पूर्ण विराम। वे चाहते थे कि भारत शीघ्र ही स्वतंत्र हो और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने एक तीन सदस्यीय सद आधा स पूरा ये मतलब यज्ञ का और बड़ी की मात्रा, फिर यह सदस्यीय समिति को भारतीय नेताओं से बातचीत कर उपस्थित समस्याओं को दूर करने के सुझाव देने का दायित्व सौंपा। दायित्व मतलब जिम्मेदारी, सौंपी। ठीक है, पूर्ण विराम। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए व्यक्ति और भारतीय रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति शामिल होंगे। इसी योजना को कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे इसी में, दूसरा, अंतरिम सरकार की स्थापना कैसे हुई। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, गवर्नर जनरल वेवेल के आमंत्रण पर केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी मतलब सामने आई। ठीक है, कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकार का गठन किया।
पूर्ण विराम। अंतरिम सरकार में पहले तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी और जब शामिल हुई तो उसने सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। पूर्ण विराम। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने दिसंबर 1946 से अपना कार्य शुरू कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग तथा देसी राजाओं ने उसमें भाग नहीं लिया। पूर्ण विराम। ठीक है, ये हो गया हमारा अंतरिम सरकार की स्थापना कैसे हुई। तीसरा इसी में प्रश्न है, माउंटबेटन योजना क्या है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन मार्च सन 1947 को वायसराय बनकर भारत आए। पूर्ण विराम। वे देश की स्वतंत्रता की योजना को अंतिम रूप देने आए थे। पूर्ण विराम। उस समय भारत धार्मिक, ब्रैकेट में लिखेंगे सांप्रदायिक, ब्रैकेट बंद, अराजकता के दौर से गुजर रहा था। अराजकता मतलब पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया था। पूर्ण विराम। लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के शीर्ष नेताओं से, शीर्ष मतलब बड़े नेताओं से, उनके मुखिया से लंबी बातचीत की, लेकिन समझौते का कोई असर या कोई बात नहीं बन पा रही थी। तो अंत में उसने भारत विभाजन, ब्रैकेट में लिखेंगे भारत का बंटवारा, ब्रैकेट बंद, की सिफारिश कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम लीग के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अब बात नहीं बन रही है तो भारत को दो भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की सिफारिश कर दी। ठीक है। पूर्ण विराम। इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन की सिफारिश पर इंग्लैंड की संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण विराम। इस अधिनियम को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। पूर्ण विराम। इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्न हैं। डेज देके वो लाइन छोड़ देंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे,
भारत तथा पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण। दूसरा, दोनों को अपना संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता। तीसरा, दोनों देश चाहे तो राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें। पूर्ण विराम। चौथा, भारत सचिव पद की समाप्ति। पूर्ण विराम। पांचवा, ब्रिटिश शासन का अंत। छठवां, नए संविधान बनने तक 1935 अधिनियम लागू। पूर्ण विराम। सातवां, दोनों देशों से इंग्लैंड की सभी पुरानी संधि समाप्त। आठवां, दोनों को गवर्नर जनरल चुनने की स्वतंत्रता। दोनों ही देशों को गवर्नर जनरल चुनने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 4 प्रश्नों के उत्तर भी आज हम आपको लिखवाए हैं। अगला प्रश्न 5वां, 6वां और कुछ टिप्पणी दी हुई है, उसे हम आपको अगले दिन फेयर कॉपी में लिखवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और घर पर अनुशासन का पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।